एवरीवन, वेलकम टू ऑल। चलिए आज के सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का। अभी तक हमने 5 सीरीज़ करा दी हैं, तो जिसने वॉच नहीं किया है हमने डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो के लिंक दे दिया है, ठीक है, पैट की प्लेलिस्ट का। और अदरवाइज़ आप चैनल पे जाके भी पैट वाली प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अच्छा देखो, वैसे हमने ऑलमोस्ट कोशिश करा है कि जहाँ जहाँ से आपके पूछे जाते हैं, जैसे स्थल वगैरह हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो हमने 2022 का आपको सारा कवर कराने की कोशिश की है, ठीक है। बट अगर स्टिल कोई भी टॉपिक अगर रह जाता है करंट में, तो वो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन करके बता देना, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब आपका है ऑपरेशन और अभियान, ठीक है। देखो मैं आपको अगेन ये चीज़ बोल रही हूँ, नेशनल इंटरनेशनल दोनों करंट आते हैं, इसलिए आप कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते क्योंकि सिलेबस में दोनों चीज़ें ही मेंशन हैं, राइट। अब मैंने इंटरनेशनल वाला करा दिया है और इंटरनेशनल में जितनी भी इंपॉर्टेंट उनकी सूची है और काफ़ी चीज़ें हैं, सम्मेलन है, समारोह हैं, इंटरनेशनल वाले मैंने इंटरनेशनल में कवर करा दिए हैं। तो वो जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स करके जो है ना आपका, उस वाली आप वीडियो को वॉच कर लेना, वहाँ से आपका सारा इंटरनेशनल कवर हो जाएगा। स्टिल अगर जो भी चीज़ जो भी टॉपिक रहेगा, अगेन आई एम सेइंग कि आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता देना, राइट। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है, ये है आपका ऑपरेशन और अभियान से रिलेटेड। ये बोल रहा है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामानों को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है। देखिए, जब अगर कोई भी सामान खो जाएगा यात्री का, तो उसके सामान को ट्रैक करना है। क्या करना है? ट्रैक करना है। उसके लिए कौन सा मिशन चलाया है? डैट इज कॉल्ड मिशन अमानत, ठीक है। ये 10 जनवरी 2022 की न्यूज़ है और इसको ध्यान रखना, मिशन अमानत। उसके बाद नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस 100 दिवसीय पठन अभियान की शुरुआत थी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 100 दिवसीय पठन अभियान, और ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसको शुरू करा है, ये भी ध्यान रखना। ये 1 जनवरी की न्यूज़ है और डेट इज कॉल्ड पढ़ें भारत, डेट इज कॉल्ड पढ़ें भारत। उसके बाद योजना परियोजना के कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि हम यहाँ पे इस टाइम राष्ट्रीय वाली चीज़ों की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय करंट की बात कर रहे हैं, राइट। तो इसमें सबसे पहला है, भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ठीक है। कौन सा? ध्यान रखना, सबसे पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम। देखो जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना कि पहला ये पहला वो, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, इस तरह की चीज़ें बहुत बार क्वेश्चंस में करंट अफेयर्स में पूछ ली जाती है, जो चीज़ें नई नई स्टार्टअप होती हैं, है ना। ये अप्रैल 2022 की न्यूज़ है और ये बेसिकली गुजरात में करा गया था, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, गांधीनगर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा। क्या चीज़ की बात कर रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर प्लांट, ठीक है, 3 व्हीलर प्लांट, ध्यान देना, ये तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है, देखो आप ऐसे याद इसको रख सकते हो, मैंने आपको हमेशा से बोला है, करंट अफेयर्स हो या कोई भी चीज़ हो, अगर आप ट्रिक अपने दिमाग में सोच लेते हो ना, तो फिर वो चीज़ भूलते नहीं है ना। और ट्रिक के थ्रू आपको बहुत इजीली, जब आप क्वेश्चन में देखते हो, ऑप्शन देख के आपको क्लिक हो जाता है माइंड में कि हाँ भैया इसका तो ये वाला आंसर होगा। तो इस वजह से थोड़ा सा ट्रिक से कर सकते हो। जैसे कि इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर की बात कर रहा है, अब आप इसकी ट्रिक ऐसे बना सकते हो, व्हील्स, ठीक है, व्हीलर की बात कर रहा है, जो चीज़ चलती है, जैसे कि कोई भी आपके 3 व्हीलर्स जितने भी होते हैं उनकी बात करें, तो उनके अंदर क्या पड़ता है? पेट्रोल पड़ता है, तेल पड़ता है। तो आप यहाँ से याद कर लीजिए, अच्छा तेल पड़ता है, व्हीलर मतलब सो मीन्स तेलंगाना, ऐसे आप कर सकते हो, है ना। थोड़ा सा मतलब जुगाड़ पानी बिठाना पड़ता है, क्योंकि इतने करंट होते हैं, ध्यान नहीं रहता, तो कुछ ना कुछ थोड़ा जुगाड़ पानी से करते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट मैं बस ये ऑफ कर दूँ वाईफाई। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ने जन निगरानी एप्लीकेशन ऐप का अनावरण किया है, बताइए, जल्दी से बताएंगे। डेट इज कॉल्ड जम्मू कश्मीर, है ना, डेट इज कॉल्ड जम्मू कश्मीर। चल क्यों नहीं रहा, ठीक है। तो ये बेसिकली राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जन निगरानी की बात कर रहा है, तो दैट इज जम्मू कश्मीर। उसके बाद है, सारथी मोबाइल ऐप किस संस्था द्वारा जारी किया गया, बताइए। ये सारथी मोबाइल ऐप था और ये किस संस्था ने इसको जारी किया है? सेबी ने, ठीक है, सेबी, ध्यान रखना। उसके बाद है, सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च का भी, ठीक है, आपने ऐप तो बना दिया, ये संस्था ने ऐप तो बना दिया, बट अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि प्रतिभूति बाजार पर सूचना प्रदान करना। उसके बाद है, सामान्य सेवा केंद्र सीएससी ने ग्रामीण युवाओं को कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? किस चीज़ के लिए करा है? व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किसने करा है? ये ध्यान रखना, सीएससी, ठीक है, सामान्य सेवा केंद्र। तो डेट इज कॉल्ड योग्यता, डेट इज कॉल्ड योग्यता, है ना। व्यवसाय मिलेगा उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी योग्यता को देखकर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ये है नेक्स्ट आयोग से और समिति से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है कि भैया
अब हम थोड़ा आयोग और समिति की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक हेतु किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है, बताइए। ये 22 जनवरी 2022 का है, तो इसको आप याद रखेंगे, पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में। उसके बाद अब थोड़े से पर्यावरण वाले क्वेश्चंस हैं, एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अभ्यारण्य वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, यूपी के हैं तो पूछ लिए जाते हैं, इससे ध्यान रखना। भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, बताइए। अभ्यारण्य जो है कौन सा वाला पूछ रहा है, ठीक है। 52वां जो बाघ अभ्यारण्य है ये मई 2022 की न्यूज़ है, डेट इज कॉल्ड रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य, ध्यान रखना इसका नाम, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत का जो 51वां बाघ, ये तो 92 की बात कर रहा था, अब 91 की बात कर रहा है टाइगर रिजर्व की, ये है डेट इज कॉल्ड तमिलनाडु में जगह है श्री विल्लीपुथूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है, याद रखना इसका नाम। और ये भी पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकते हैं कि जगह कौन सी है। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच का 17वां सत्र था, ठीक है। सो ये बेसिकली कहाँ पे आयोजित हुआ है, यानी कि कब से कब तक, तो डेट इज कॉल्ड 9 से 13 मई 2022 के मध्य, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्या करा है, वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच का 17वां सत्र आरंभ। नेक्स्ट है विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है, ये 2 मई 2022 का है, और ये FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ था। शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की बात कर रहा है असम, और असम में भी जोरहाट, ठीक है, असम में भी जोरहाट। उसके बाद नेक्स्ट है, यह संयंत्र प्रतिदिन कितने किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है, कौन सा, शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र बात कर रहे हैं, और ये प्रतिदिन, ठीक है, कितने किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है, डेट इज 10 किलोग्राम, ठीक है, 10 किलोग्राम। नेक्स्ट है, कौन से सशस्त्र बल ने राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, ठीक है, ये को बेसिकली आयोजन किया है, अभ्यास नेट पोल रिक्स। तो ये 19 अप्रैल 2022 की न्यूज़ है, डेट इज कॉल्ड भारतीय तट रक्षक बल ने। उसके बाद है, महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण की अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर रिपोर्ट जारी की, किसने करी है, WWF यानी कि विश्व वन जीव कोष ने। उसके बाद है, विश्व के किस देश ने पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग, जो कि आपकी फ्लाइंग बोट है, ठीक है, द जेट लॉन्च करने की घोषणा की है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट की बात कर रहा है, और ये बेसिकली UAE यानी कि UAE, ठीक है, यानी संयुक्त अरब अमीरात। उसके बाद नेक्स्ट है, चर्चा में रहा तेली नीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये बेसिकली आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, याद रखना। कौन से की बात कर रहा है, पूछा जाए कौन सा आंध्र प्रदेश के अंदर अभयारण्य है, आपको ऑप्शंस दे देगा बहुत सारे अभयारण्य के, तो डेट इज कॉल्ड तेली नीलापुरम, ठीक है, और ये भी चर्चा में भी था जनवरी 2022 में, ठीक है, तेली नीलापुरम। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस टाइगर रिजर्व को प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार प्राप्त हुआ है, बताइए। कौन से टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार जो है, सत्यमंगल टाइगर रिजर्व, ठीक है, किसको, सत्यमंगल टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, बाघ संरक्षण पर 4था एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, डेट इज मलेशिया। बाघ संरक्षण पर 4था एशियाई मंत्रालय की बात कर रहा है ये। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने ग्रीन हाइड्रोजन सहित ग्रीन फ्यूल्स पर संयुक्त अनुसंधान और विकास में एक साथ काम करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं, डेट इज डेनमार्क, ठीक है। और किस चीज़ के लिए करे हैं ये, एक साथ काम करने के लिए, किस चीज़ के ऊपर, ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन फ्यूल्स पर। नेक्स्ट आता है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 किसके द्वारा जारी किया गया। अब आप बोलोगे कि मैम ये 21 का है, बट ये 13 जनवरी 2022 में चर्चा में था, तो डेट इज कॉल्ड केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, याद रखना। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट, क्या हो रहा है ये, यस। उसके बाद है, भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी, ठीक है, एटलस किस राज्य में बनाया गया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, केरल में बनाया गया है। कौन सा, पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस, ध्यान रखना। उसके बाद है, वर्ष 2022 में COP27 की मेजबानी करने वाला, अब ये COP27 और यहाँ पे 2022 में जो COP27 की मेजबानी करने वाला जो देश है वो है मिस्र, ठीक है, ध्यान रखना। अभी 2023 में भी COP28 होगा, तो उसकी जो मेजबानी करने वाला देश होगा वो UAE होगा, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात होगा, ठीक है। इसके बाद है, वर्तमान में भारत में रामसर जो स्थल है उनकी कितनी संख्या है, अभी प्रेजेंटली देखोगे तो 49 है, ध्यान रखना। लद्दाख जो केंद्र शासित देश है, इसमें रामसर स्थलों की जो संख्या है वो बेसिकली 2 है, और कौन कौन से लद्दाख में है, लद्दाख आपको पता है UT बन चुका है, यूनियन टेरिटरी हो गया है। अभी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखो 2002 में तो यहाँ पे था पहला इस्तो मोरेरी या फिर मोरेरी झील, ठीक है, पहला। अभी 2020 में जो दूसरा एड हुआ है, इट इज कॉल्ड दूसरा, ठीक है, दूसरा है आपका इस्तोकर आर्द्र भूमि क्षेत्र। ये 2 नाम याद रखना
लद्दाख यूनियन टेरिटरी के 2 क्या हैं, रामसर साइट्स हैं, ठीक है, क्या है, रामसर स्थल हैं। उसके बाद है अगस्त 2021 में भारत द्वारा घोषित 4 नए रामस्थल स्थल। देखो आपको जितने भी रामस्थल स्थल हैं उनको आपके बारे में आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। सो यस, कौन कौन से हैं? सबसे पहले है वधवाना आर्द्रभूमि जो कि गुजरात में है, ध्यान रखना। उसके बाद है थोल वन्यजीव अभयारण्य जो कि गुजरात में है, भिंडवास जो कि हरियाणा में है, और सुल्तानपुर जो कि हरियाणा में है। चारों के नाम आपको पता होना चाहिए। ये 2021 में रामसर स्थित इनको घोषित किया गया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2021 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, ठीक है, भारत की जिस आर्द्रभूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया, बताइए किसको करा गया था? बेसिकली हैदरपुर आर्द्रभूमि, ध्यान रखना 2021 में भारत की जिस आर्द्रभूमि में ये जो भारत की आर्द्रभूमि है हैदरपुर, इसको रामसर सूची में शामिल करा गया था 2021 में, राइट। अब ये जो हैदरपुर है आर्द्रभूमि, ये बेसिकली स्थित कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी बिजनौर और मुजफ्फरनगर जिले में, याद रखना। उसके बाद है 2 फरवरी 2022 को भारत की जिन 2 आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व, अब क्या हुआ, 2 फरवरी 2022 को भारत की जो आर्द्रभूमि थी उनको इंटरनेशनल महत्व, मतलब जो इंटरनेशनल आर्द्रभूमि, उनका बेसिकली महत्व की सूची में उनको शामिल कर लिया गया। तो ये जो इनको सूची में शामिल करा है वो कौन कौन से अभयारण्य आपको याद रखना है? एक तो खिजड़िया और एक है बखीरा, ठीक है, खजड़िया और बखीरा, याद रखना, ये इंटरनेशनल उसमें शामिल कर लिए गए। अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या, यूपी का क्वेश्चन है, यूपी SSC पैट देने जा रहे हो, पता होना चाहिए, टोटल 10, ठीक है। रामसर साइट्स की बात करें डेट इज टोटल 10। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं। अभी ऑलमोस्ट हम करंट अफेयर्स काफ़ी हद तक कवर करा चुके हैं। अभी जो भी चीज़ रहेंगी आप लोग प्लीज़ बताएंगे कमेंट सेक्शन करके, ठीक है, ताकि कोई चीज़ अगर मेरे माइंड से स्किप हो रहा हो तो मुझे पता चल जाए। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जेन्युइन अपने कमेंट्स रखा करिए। इसके बाद एक और चीज़ है कि यस, प्लेलिस्ट पूरी प्रिपेयर है, अपडेटेड है। जो भी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ आ रही हैं, GS की आ रही हैं, क्वेश्चंस के थ्रू हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो सब आप लोग करते रहेंगे। मॉडल पेपर वगैरह आपके आते रहेंगे। जितना हो पाएगा आपके एग्जाम तक उतना हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। बस मेहनत करना आपका काम है, मेहनत करवाना हमारा काम है। दैट्स ऑल। सो थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।